मुकेश अंबानी के बंगले एंटिलिया के बाहर विस्फोटक साजिश रचने को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा इतना चौंकाने वाला है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गई, क्योंकि एंटिलिया कांड का चक्रव्यूह किसी गिरोह या फिर गैंग का नहीं, बल्कि एक आतंकी संगठन ने रचा है। आखिर कौन है वो टेरर ग्रुप जिसने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी? आखिर किसके इशारे पर एंटिलिया से करीब 100 मीटर दूर संदिग्ध एसयूवी में विस्फोटक रखा? और इस वारदात का दिल्ली कनेक्शन क्या है, आप खुद देखें। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में शुमार मुकेश अंबानी, जिनके घर से चंद मीटर की दूरी पर संदिग्ध स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद हुआ। एसयूवी कार में जिलेटिन की 20 छड़ें, फर्जी नंबर प्लेट के साथ साथ एक धमकी भरा लेटर भी मिला, जिसमें साफ साफ मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ विस्फोटक साजिश किसने रची, क्यों रची? फिलहाल इसकी पड़ताल जारी थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच और एनआईए आतंकी एंगल से घटना की जांच कर ही रही थी। एक एक तथ्य और सबूतों को जोड़कर मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच एंटिलिया के बाहर विस्फोटक रखने और अंबानी परिवार को धमकी देने वाली वारदात को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। यकीन मानिए, एंटिलिया केस में हुए इस खुलासे का कनेक्शन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से भी जुड़ता दिखाई दिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को 4 दिन के भीतर एक बार फिर से धमकी दी गई है। ये धमकी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकवादी संगठन के द्वारा दी गई है। ये वही संगठन है जिसका दावा है कि उसी ने ही गुरुवार को मुकेश अंबानी के घर के पास एक स्कॉर्पियो एसयूवी में विस्फोटक रखा था और उसमें लेटर डाला था और उस लेटर के जरिए उनको धमकी दी थी। और इस संगठन ने टेलीग्राम पे ये मैसेज छोड़ के इस बात की तस्दीक की है और उस गाड़ी को छोड़ने, इस विस्फोटक वहां छोड़ने का दावा किया है, जिम्मा लिया है, जिसके बाद से अब एजेंसियों के जो सुरक्षा एजेंसी इस मामले में हैं, उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। जैश उल हिंद यही नाम है उस आतंकी संगठन का जिसने एंटिलिया के बाहर विस्फोटक से लैस एसयूवी रखने का दावा किया है। यही वो टेरर ग्रुप है जिसने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी है। इस आतंकी संगठन ने खुद टेलीग्राम ऐप पर मैसेज सर्कुलेट कर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। जैश उल हिंद का यही वो मैसेज है जो टेलीग्राम ऐप पर आया। इस मैसेज को देखकर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों का माथा ठनक गया, क्योंकि जैश उल हिंद ने टेलीग्राम ऐप पर भेजे मैसेज में अंबानी परिवार को धमकी देने के साथ साथ एक ऐसी डिमांड की जो आमतौर पर कोई आतंकी संगठन नहीं करता है। आज सुबह टेलीग्राम पे यह मैसेज जारी किया गया जैश उल हिंद की तरफ से कि वो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास उन्हीं लोगों ने छोड़ी थी और उसका मकसद उनसे पैसे की वसूली करना है, रंगदारी मांगना है और बिटकॉइन के जरिए मुकेश अंबानी से पैसे की मांग की गई है। तो क्या जैश उल हिंद ने बिटकॉइन मनी के लिए अंबानी परिवार के घर के बाहर विस्फोटक से लैस एसयूवी खड़ी की? फिलहाल जांच एजेंसियां परत दर परत इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, आखिर जैश उल हिंद संगठन क्या है? किसने इसको बनाया? कौन कौन इसमें शामिल है? भारत में ये कैसे पांव पसार रहा है? इसके स्लीपर सेल कहां कहां है? इस आतंकी संगठन का चीफ कौन है? सबसे अहम ये कि इस आतंकी संगठन का दिल्ली से क्या कनेक्शन है?
जैश उल हिंद वही संगठन है जिसने कुछ दिन पहले दिल्ली के इजरायली एम्बेसी के बाहर एक कार में विस्फोट किया था, उसकी भी जिम्मेदारी ली थी। और हाल ही में सिर्फ 2 घटनाओं में जैश उल हिंद का नाम आया है। शुरुआत में इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि अब मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, NIA और ATS तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अब इस एंगल पर जांच करेंगी और जांच करके इन आतंकवादी संगठन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इनके तार को खंगालने की कोशिश की जाएगी। उनतीस जनवरी 2021 राजधानी दिल्ली में शाम 5:05 पर एक जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो इलाका दिल्ली का VVIP जोन था। दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर IED ब्लास्ट हुआ। IED को सड़क पर रखे गए फ्लावर पॉट यानी गमले में रखा गया था। इस धमाके के बाद घटनास्थल पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। इजरायली एम्बेसी के सामने हुए इस आतंकी वारदात में पहली बार जैश उल हिंद का नाम सामने आया और अब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक साजिश रचने में भी जैश उल हिंद का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किसके इशारे पर जैश उल हिंद ने इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया। आखिर क्या है जैश उल हिंद की टेरर कुंडली? मसलन जैश उल हिंद एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह एक सेल्फ मोटिवेटेड मॉड्यूल है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देकर पहचान बनाना चाहता है। जैश उल हिंद के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हो सकते हैं। इस टेरर नेटवर्क में काम करने वाले स्लीपर सेल टेक्निकली साउंड है। इस आतंकी ग्रुप की विचारधारा अल-कायदा से जुड़ी मानी जा रही है। एंटीलिया मामले में जैश उल हिंद का नाम सामने आने के बाद से जांच 180 डिग्री तक घूम चुकी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच, NIA के साथ साथ स्पेशल सेल भी इस पूरी वारदात की बारीकी से जांच कर रही है ताकि जैश उल हिंद जैसे आतंकी संगठन की परत दर परत उधेड़ी जा सके। मुंबई से विपिन चौबे के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।